मधुबनी की नुसरत जहां पूरे बिहार भर में चर्चा का विषय बना है। नुसरत जहां की चर्चा हर तरह हो रही है। नुसरत जहां एक मुस्लिम परिवार से आता है, उसके बाद मैट्रिक परीक्षा में इस तरह से तैयारी किया कि जिले में अपना 7वां स्थान बना दिया है। अपने मत देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, गांव के भी लोग सब पहुंचे हैं यहाँ और शिक्षक भी है। आइए जानने की कोशिश करेंगे, सभी के चेहरे पर खुशी का जाहिर है। किस तरह से देख करेंगे, किस तरह से टॉपर बनी है और कितना इसका संघर्ष की कहानी रहा है, क्या कुछ है, इन्हीं से जवानी सुनने की प्रयास करेंगे। क्या नाम है बाबू? नुसरत जहां। कितना मार्क आया है? 462। किस तरह से तैयारी कर रहे थे? हम तो बहुत मेहनत के साथ तैयारी कर रहे थे और सर लोगों का भी बहुत मेहनत रहा है, माता पिता का भी बहुत रहा है। सर सभी मेरे ऊपर बहुत प्रयास किए, जैसे कि सरफराज सर हो गए, सौराब सर हो गए, और ख़ुद भी बहुत मेहनत करते थे, जिसका ऊपर वाले हमें अच्छा परिणाम दिया है। अगर थोड़ा सा और मेहनत कर लेते तो आज लगभग बिहार में टॉप कर जाते। कहाँ मिस रह गया था? सोशल साइंस में मेरा थोड़ा सा कम नंबर आ गया है और बाद बाकी सब तो ठीक ही रहा है। सोशल साइंस में थोड़ा सा ज़्यादा आ जाता तो ठीक होता। इतना मेहनत करने के बाद आज ज़िले में आपका एक चर्चा बन गया है, आपको लोग पहचान रही है। किस तरह से देखते हो और कितना महसूस खुशी हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हम छोटे से गांव में रहकर भी पूरे ज़िले में अब मेरा नाम चल रहा है कि जिला टॉपर 7 नंबर पे हुआ है। बहुत खुशी हो रही है कि इतना अच्छा नंबर आया है। अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्रिया। किस तरह से तैयारी कर रहे थे और कहाँ से कोचिंग किए थे? हम सरफराज सर के यहाँ, सरफराज मैथमेटिक्स क्लासेस के यहाँ से तैयारी कर रहे थे और अल-फलाह कोचिंग सेंटर, यही दोनों संस्थान है जहाँ पर हम तैयारी किए थे और तैयारी तो बहुत अच्छा चल रहा था। ठीक उन है। बच्चों के लिए क्या संदेश देंगे जो मार्क इस बार नहीं आया है, फेल कर गया, उसको क्या कहना चाहते हैं? उन लोग को यही कहना है, स्टूड टॉपर होइए। ये तो डिस्ट्रिक्ट टॉपर था, आप लोग स्टूड टॉपर बनकर दिखाइए। एक पिता का सपना होता है कि बच्चे को किस तरह से शिक्षा दिया जाए और उस अपने बच्चे के जो उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ही सपना देखता है। आज पिता जो है अपनी बच्ची को पढ़ाया, उसके बाद इनकी बेटी ने पूरे ज़िले में नाम रोशन किया है। इनका कैसा महसूस हो रहा है, किस तरह से देख रहे हैं, बेटी कितना अच्छा प्रदर्शन किया है? अभी मेरे अंदर बहुत ही खुशी है और इस रमज़ान के महीने में अल्लाह पाक ने मुझे डबल खुशी दी है कि उससे बड़ी लड़की भी जो इसका नाम रोशन जहां है वो भी 379 नंबर लाई है और एक बेटी है नुसरत जहां जो 462 नंबर लाई है। दोनों इतना खुशी दी है, शायद बहुत बहुत खुश हैं और मैं चाहूँगा कि ये खुशी यहीं पर बंद नहीं रहे। दोनों बेटी मेरा कम से कम यूपीएससी का तैयारी करेगी और उसमें कम से कम अपना सीट मुकम्मल करके ही जिस दिन आएगी तो लगेगा कि मेरा मेहनत उस दिन कामयाब हो जाए। लोग जो है, लोगों के बच्चे की पहचान उसके पिता से होता है, लेकिन आज के आप बेटी ने आपको ये साबित कर दिया कि आपका जो है बच्ची आपके नाम से ही जाना जाता है। अभी आपको ही पहचान दिला रही है, क्या कुछ कहिएगा? जी, अक्सर इंसान को देखा गया है कि 2 बार इंसान को ज़िंदगी में मौका मिलता है, जो एक बार खुद अपनी पहचान बनाता है और एक ऐसा मौका आता है कि बच्चे उस मुकाम पर पहुंच जाते हैं जो उसको याद करता है कि वो फना का लड़का जा रहा है, फना की लड़की जा रही है। इंसान को 2 बार ऐसा मौका ज़रूर आता है। अच्छा भैया, एक चीज़ बताइए, जिस तरह से बच्ची तैयारी कर रही थी, क्या क्या कठिनाई का सामना करना पड़ा? इस ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं आप लोग। कठिनाई में सिर्फ यही थी कि मैं बराबर अपने दोनों लड़की को यही संदेश देती थी कि बेटी कि कम से कम रात में 3 घंटा हर हाल में पढ़ना है तो पढ़ना है, और उस पर वो लोग फोकस की और आज उसका रिजल्ट सामने में है। और धीरे धीरे संघर्ष करने के बाद पिछले मरतबा हम पिछड़ गए हुए थे डिस्ट्रिक्ट टॉपर तक, और लेकिन इस मरतबा नुसरत जहां ने हमारा सपना भी पूरा किया और गांव का भी सपना पूरा हुआ। और गांव में लोगों के प्रति बहुत उल्लास है, खुशी है कि लड़की होकर के इतना कर सकती है। बहुत खुशी मिला। उनके माता पिता को भी बहुत धन्यवाद देते हैं कि अपने बच्चे को गाइडलाइंस के सहारे घर पर स्टडी करने के लिए फोकस किए, और अहम भूमिका बच्चे का होता है। अगर बच्चे अगर सेल्फ स्टडी नहीं करते तो आज इतना मकाम हासिल नहीं कर पाते। कैसा है से बच्चे? देखिए, नुसरत जहाँ तक मैं जानता हूँ उसको, ये लड़की बचपन से ही संघर्ष है, क्योंकि उसको स्टार्टिंग बचपन जब हुआ उस समय उसके पिताजी मेरे पास आए थे और उसको एडमिशन कराने के बाद मैं उसको बचपन से ही पढ़ाया हूँ। इतनी संघर्षशील थी, मैं बता नहीं सकता हूँ। बहुत मेहनती है, जैसे रास्ता बतलाएं वैसे रास्ता पर वो चली और अच्छा किया।
और उसको हम बोल दें कि बाबू मैं जो अपना संस्था चलाता हूँ सरफराज मैथमेटिक्स क्लासेज, उसके मैं खुद डायरेक्टर हूँ और खुद टीचर हूँ। खुद अपने मार्गदर्शन के अनुसार उन लोगों को हम पढ़ाते रहते हैं और उन लोगों को बोले कि बाबू मेरा जो सपना है वो पूरा कर दो, और ये सपना मेरा नहीं, ये तुम्हारा भी सपना है, गांव का भी सपना है, माता पिता का भी सपना है। और बहुत खुशी मिला। इतना तो हमको जानकारी था कि बिहार डिस्ट्रिक्ट टॉपर आया है, लेकिन कितने रैंक था वो आज हमको जान करके बहुत खुशी हुआ है। चाचा, अभी मुस्लिम परिवार से हैं आप लोग सभी। अभी मुस्लिम परिवार का जो भी देखा जाए कि बेटी को उच्च स्तरीय शिक्षा देने में बहुत ही पीछा रहता है। क्या कुछ कहिएगा उनको, किस तरह से मैसेज दीजिएगा? जिस तरह से बच्ची ने आज ज़िला के अंदर नाम रोशन कर रहा है, अगर इसको अच्छा अगर गाइडलाइन नहीं मिला रहता तो क्या देवधा का पहचान हो सकता था? नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए। जिस तरीक़ा से ये बच्ची ने तरक्की की पढ़ाई के लाइन में, उसके माता पिता के सहयोग से, उसी तरीक़ा से हर मुस्लिम समाज के लोगों को चाहिए कि बेटी को पढ़ाने में उसका हेल्प करे, उसकी जो है ना मदद करे कि वो आगे पढ़े। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे मुस्लिम समाज की लड़की कैसे पढ़ेगी, कैसे आगे बढ़ेगी। बहुत सारी समस्याएं हमारे समाज में, खास करके मुसलमानों में, कि हम बेटी को कैसे कोचिंग भेजें, कैसे उस पर अपनी निगरानी रखें माँ बाप, और अपनी निगरानी में बच्चों को पढ़ाएं। हम भी अपनी बेटी को पढ़ा रहे हैं निगरानी में, बहुत अच्छी पढ़ती है, कोई तरह का ये दिक्कत नहीं हमें, है ना। बच्ची भी बहुत अच्छी पढ़ती है। इस तरीके से नुजहत जहाँ ने नंबर लाई है, उसी तरीके से और से बच्चों को यही कहना चाहेंगे, उसी तरह मेहनत करें, पढ़ाई पर पूरी फोकस करें, इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं दें, टीचर की बातों को और ख़ास कर माता पिता की बातों पर विशेष ध्यान दें, और उसके बातों को सर आँखों पर रखते हुए मेहनत करें, तभी जाके वो तरक्की करेगी और आगे चल करके वो एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकती हैं। उसी तरीके से नए बच्चों, नुजहत जहाँ को भी मैं यही कहना चाहूँगा कि आने वाला दिन में जिस तरीके से अभी वो रिजल्ट बनाई है, अच्छा रिजल्ट लाई है, उसी तरीक़ा से इंटर में भी इससे बेस्ट रिजल्ट लाने की कोशिश करें। इसके दिमाग पूरा फोकस होना चाहिए। जिस तरीक़ा से मैंने पूछा था कि आगे की तैयारी क्या है तुम्हारा बेटा, तो बोला कि बीपीएससी या यूपीएससी की तैयारी करूँगी। इसके आगे की तैयारी यानी कि बीपीएससी शिक्षक लाइन नहीं, अदर लाइन सिविल सर्विस लाइन का है, जिसकी तैयारी करेगी। इंशाल्लाह हम लोग दुआ करेंगे कि कामयाबी मिले जिस तरीक़ा से, उसी तरीक़ा से आगे भी वो कामयाब हो। उसके करने के लिए मेहनत की ज़रूरत है। इससे भी ज़्यादा मेहनत करें, माँ बाप का भी रोशन करें, गाँव का भी नाम रोशन होगा, समाज का भी कल्याण होगा। बहुत सारी बातें हैं जिससे नए बच्चों को भी कुछ सीखने की भी मौका मिलेगा। और यही कहेंगे मुस्लिम समाज को कि बच्चों को पढ़ाई, कोई भी पढ़ाई हो, उसके पीछे ये नहीं कहें कि हमारी बेटी कैसे भेजे, उसकी मदद करें, निगरानी में रखे और उसको पढ़ाए, आगे पढ़ने दिया जाए उस बच्चे। ऐसे रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है, रहमतों की महीना है। इस महीने के अवसर पर इनके घर में खुशी जो जाहिर हुआ है। क्या नाम है? शाइन प्रवीण। आपकी बहन है? नहीं, दोस्त है। अच्छा, किस तरह से देखते हैं कैसा रहा इसका रिजल्ट? बहुत अच्छा है, बहुत मेहनत भी की थी। देखिए, आपकी जो सहेली है, काफ़ी ज़िले में नाम इसका चर्चा हो रहा है। क्या आप अभी क्या कर रहे हैं आप? 9th, अब 10th में जाऊंगी। किस तरह से देखें, इस तरह से तैयारी कीजिएगा, आपका जी भी करूंगी, बहुत मेहनत करूंगी। खुशी हो रहा है कि जी, आपकी दोस्त बहुत आज खुशी जिले हो में रही नाम है। रोशन हो रहा है। क्या कुछ कहिएगा बाबू? बहुत खुशी है। बहुत खुशी है मुझे कि नुजहत ज़िले में 7वें नंबर पे लाई है। हम लोग भी कोशिश करेंगे, ऐसा ही मेहनत करेंगे, इससे भी ज़्यादा। कहावत हकीकत है कि शिक्षा वो शेरनी है, जिसे पीता है वो दहाड़ता है। अगर आप अपने बच्चे को शिक्षा दीजिएगा तो आपका बच्चा कभी भी कहीं भी रहे, किसी कोना में रहेगा तो शान और शौकत के साथ ही रहता है।